गाइज इमेजिन करो, मैं दुनिया के यंगेस्ट एवरेस्ट क्लाइंबर को ये पूछता हूं कि पहाड़ों पे येती है कि नहीं. सॉरी मैं उससे ये पूछता हूं कि बॉस, व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन that's taller than anything you can imagine? What are these sort of stories that only you experience? What is it? Where does your mind go? Where does your body go? How do you survive places where death is calling? मैं उससे पूछता हूं कि ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो तूने कहीं नहीं सुनाई about the extremities of the world we live in, about the extreme places that people don't inhabit. वहां क्या है जहां कोई नहीं देख रहा? On this podcast, I had the indomitable Arjun Vajpayee. I've heard of Arjun's name forever. मैं थोड़ा बहुत bouldering, mountaineering circuits के साथ उठा बैठा हूँ during some times, and I've heard of Arjun so many times. I had मतलब मैं बताऊँ privately, one of the best conversations I've had with Arjun on the show. And part of it is because I think their lives are so fantastic. मतलब they are obviously tough, बहुत suffering भाई. अर्जुन भाई सॉरी आपको ठंड लगती होगी. But largely the things that they do, not a lot of other people do. Not a lot of other people have the courage to take a step in that direction. And so what they know, we don't know. And if you want to find out, this is my fantastic conversation with the indomitable Arjun Vajpayee. My first question to you, bhai, is actually I want to start off with something absurd. Tell me a story that if you told someone else, they would not believe it. I think I have had pretty whacked out stories. I've been एक बारी कभी almost मुझे डेड प्रोनाउंस कर दिया गया था और फिर वहाँ से वापस आया हूँ मैं. आई वॉज पैरालाइज्ड, पूरा लेफ्ट साइड से पैरालाइज हो गया था मैं 7,000 मीटर्स पे. द वर्स्ट आई थिंक स्टोरी विच आई डोंट ऑलमोस्ट लाइक टू शेयर इज सम वी हैड लॉस्ट अ टीम मेंबर एंड उसकी बॉडी हम लोग बाहर नहीं रख पा रहे थे ऑन अ माउंटेन. सो वी ड्रैप्ड हिम अप इन अ स्लीपिंग बैग और टेंट के अंदर ज़्यादा जगह नहीं थी, एक ही टेंट खड़ा हुआ था. तो आई वोंट टेल द माउंटेन, अदरवाइज वील गेट टू नो, जस्ट टू शो रिस्पेक्ट टू द डेथ. बट हमने फिर उसी की बॉडी पे ही जगह नहीं थी तो 3-4 दिन वहीं पे उसी पे रख के सब खाना खा रहे थे, सब कर रहे थे. तो आई थिंक पीपल से नहीं तू बना रहा है, मतलब नहीं भाई ऐसे भाई ये तो नहीं बनाऊंगा. लाइक वो आई वुड वांट टू मेक दैट अप करेक्ट. दैट मस्ट बी अ साइकोलॉजिकल स्कार. आई डोंट नो, ऐसा लगता नहीं या हाँ कई बार लगता है. आई फेल्ट व्हेन आई वाज मोर यंगर थिंग्स डिड नॉट इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था. बट जैसे एक्सपीरियंस को मुझे लगता है एक्सपीरियंस इज अ डबल एजेड सॉर्ड. मतलब जितना वो आपको मतलब कॉन्फिडेंस देती है उतना ही आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को थोड़ा सा कर्व भी कर देती है. तो अभी जैसे about 2 years ago I lost one of my oldest friends in mountaineering, Noel. ऑन अन्नपूर्णा पे चले गए थे, हमने सबमिट भी कर लिया था. हमने 3-4 साल हमने वो माउंटेन एक साथ अटेम्प्ट करा था, नहीं हुआ था. फाइनली हमने सबमिट करा. एट व्हाट कॉस्ट? दोस्ती चला गया. तो एंड यू वर टुगेदर? हाँ, वी ऑल केम बैक डाउन एट कैंप 4. वी स्लेप्ट, वी ऑल वोक अप, ही डिडंट. बिकॉज ही जस्ट फ्रोज. हाँ, थक जाते हैं, फटीग इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार. व्यू सी देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन पुशिंग योर लिमिट्स एंड गोइंग बियॉन्ड योर लिमिट्स. कई बार वो लाइन क्रॉस हो जाती है, कई बार यू गो बियॉन्ड दैट टिपिंग पॉइंट, क्योंकि यू आर लिटरली इन, इट्स लाइक अ लैब राइट. अगर हमने नेचर में कुछ भी टेस्ट करना होता है तो यू गो इन द मोस्ट pristine virgin nature and that is what you get. When you're out there, temperatures are चले जाते हैं -70 -80. रात को गिरता है टेम्परेचर विंड चिल फैक्टर के साथ. विंड्स जाती है 120-130 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से. तो क्या करेंगे? लाइक you either survive and if you give up you die. I'm not saying sometimes you don't even get the chance to give up. Yeah. What do you mean by that? कि गिव अप नहीं करने का भी चांस नहीं मिलता. जैसे आप बोलो ना, आप ऐसे ही पड़े जाते हो. लाइक यू थिंक like death just happens very quickly. Sometimes mountaineering में you die in your own bodily fluids. There's water seeping, मतलब chest cavity और आपके lungs के बीच में पानी भरना शुरू हो जाता है because of the atmospheric pressure. पानी भरना शुरू हो जाता है आपके brain में, skull और brain के बीच में. तो slowly आप ब्रीद आउट करते हैं. एकदम से ऐसा भी नहीं हो सकता कि अच्छा कि ओ फट से डेथ हो गई. नहीं, यू एक्चुअली ड्राउन योर बॉडी फ्लूइड्स. कई बारी क्रेवासेस में गिर जाते हैं क्लाइंबर्स, बेचारे फंसे रह जाते हैं उसमें. तो इट्स लाइक दिस नैरो स्पेस और उसमें आप पूरा बॉडी फिट कर दो. ह्यूमन बॉडी ऊपर से इतनी वेलोसिटी से गिरती हुई है, फंस जाती है कई बारी. तो हो जाता है बहुत एंड देन यू जस्ट स्टक देयर. नाउ यू आर शाउटिंग,
मिल नहीं रहे लोग, कई बार ऐसी करने की कोशिश करते हैं, कितने क्लाइंबर्स नहीं मिलते, तो Right. कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं माउंटेनियरिंग में, बट आई थिंक दैट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम, राइट? दैट इज़ वाई आई थिंक सम ऑफ द माउंटेन्स जो मैंने चढ़े हुए हैं, शायद मून पे ज़्यादा लोग गए होंगे दैन द टॉप ऑफ दीज माउंटेन्स. Yeah, you choose a very dangerous game, my friend. I don't know why, but you choose a very dangerous game. It's a very dangerous game, भाई. हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक रशियन रूले. मतलब 17 एक्सपीडिशन हो गए आज के डेट में 8000 मीटर से ऊपर मेरे. पूरी वर्ल्ड में बहुत कम क्लाइंबर्स होंगे आई थिंक जिनने 15 से ज़्यादा 8000 मीटर के एक्सपीडिशन करे होंगे, और उनकी अभी भी 21 की 21 उंगलियां हैं. एक मिनट, 21 कैसे? मेरे को जरा गिनना ना. 1 2 3, ये तो 20 ही नजर आ रही है. फ्रॉस्ट वाइट हो गया भाई. डेंजर वाले आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अलाइव रहता है, नहीं? उसे पता है मौत से पहले 21वीं उंगली. अब जब हालत खराब है तो हाँ, सबसे पहले यही बचाना है. एक्चुअली मेरे को 21वीं उंगली के बारे में बताओ, इतनी सर्दी में क्या हो रहा होता है? यार, hands are there only perpetually when you are resting. हाँ, obviously like that's such a normal thing. मतलब it's like हमारी दुनिया में, मतलब I think ठंड में I think such an instinctual thing कि you get inside your sleeping bag. मतलब गर्म पानी की बॉटल भी सीधा वहीं जाती है. मतलब वहां से पूरे शरीर का पूरा सिस्टम घूमता है. देखो भाई, आप ओल्ड मंक क्यों नहीं पीते? नहीं, at that altitude I think drinking can actually induce, Dehydrate you. हाँ, more than dehydrate, हाँ, breathlessness. Oxygen is not there. Your body starts to pump more. तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. तो फिर sleep. Damn, that's magical about you. What's it's natural I think. Right. क्योंकि मतलब sometimes तो मतलब it's weird like people don't believe it, but इतनी ठंड उन्हें देखी नहीं होती कि again TMI I think, but जो चीज़ होनी चाहिए बाहर वो होती नहीं है कई बारी बाहर. तो ऐसे ठंड में आप जाओ तो यू आर वेयरिंग 2-3 layers ऑफ क्लोथ्स, तो आप ऐसे एकदम से, मैं तो एक बारी परेशानी होता हूँ ना, कहाँ गया? It's like all inside, you know, sucked up because so cold. Right. It's like मैंने नहीं आना बाहर. And again, sorry, strange question, but then how is excretion happening? Like, how are you peeing? So see, peeing is normal. Obviously, when it's very cold, sometimes you don't even hear it. It's just ऐसे हवा में उड़ रहा होता है कि आवाज़ ही नहीं आती. जैसे आपको नॉर्मल आवाज़ है ना, वो like starting to pee and then hearing it hit the ground. Nothing. It's just into the sky. Into the sky. For some snow somewhere कहीं else. आ रही है, कहीं और लोग बर्फ में. येलो बर्फ, देखो बर्फ गिर रही है नीचे बेस कैंप पे. येलो. नहीं 8000 मीटर से बर्फ आते थे, काफी साफ हो जाती होगी. सही बात. Filtration. Arjun bhai, this conversation has begun very well. It has gone down. I shouldn't have watched Ravi Gupta's podcast before coming here. It's gone. I think it's just filled my brain up with एक तरफ चल रहा है ना वो. रवि भाई, मैं चाहता हूँ आप मेरा पीछा छोड़ दो. नहीं, बिग फैन रवि भाई. कभी आपको लाइव देखने का मन है, आई होप कभी मौका मिले भाई. I think you should. मतलब I think with Ravi Gupta, any 5 minutes spent is a 5 minutes where your mind उसको कुछ निकाल के ऐसे फेंक दिया. हर 5 मिनट में ही होता है रवि गुप्ता के साथ. बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. आई फील लाइक एट अ सर्टन लेवल ऑफ absence of oxygen, I'm sure there is a lot of hallucination, etc. that happens. How crazy is that? From just a crazy point I of don't view. know if मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग वैसे ही बहुत कुछ सोचते हैं. हाँ. तो मैं थोड़ा ऑलरेडी हूँ क्रेजी, मुझे ऐसा लगता है. मतलब मम्मी ने बचपन में सर पे गिरा दिया था या पता नहीं, मार पापा से बहुत पड़ी है, पता नहीं. हाँ. सब चीज़ें, मतलब पापा से तो हर चीज़, मतलब ऐसी कोई चीज़ थी नहीं घर में इससे मारना पड़ी, और चोट तोड़ी ना हो मार के. Right. थोड़े ढीठ भी था मैं, झूठ भी ज़्यादा बोलता था. तो पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता नहीं था. तो मैं थोड़ा प्लीज अदरवाइज मत लेना, बट मैं थोड़ा, जैसे हम लोग मजाक में नहीं बोलते. हाँ. मैं थोड़ा सा लॉस्ट रहता था हमेशा. हाँ, से हाँ. हाँ. तो ऐसे मजाक में मुझे हमेशा बचपन में दोस्त बोलते तारे जमीन पर है तो थोड़ा सा तो अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ वाज नॉट देयर आल्सो सो मच. Sure, right. है ना. लाइक इट वाजंट कि मतलब मुझे आई वाज इन एनी वे वो, बट आई यूज्ड टू बी अ चाइल्ड हु यूज्ड टू बी लॉस्ट इन हिज ओन इमेजिनेशन लिटिल बिट. तो रहता था दिमाग के अंदर हमेशा तूफान रहता था. थोड़ा स्टैमरिंग प्रॉब्लम्स भी थी बचपन से. तो आई रियलाइज दैट इन 8000 मीटर्स सम ऑफ माई बिगेस्ट वीकनेसेस ऑल्सो वर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स. तो मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि दो, मैं बचपन से हमेशा एथलीट बनना चाहता था, तो मैंने फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल, सब चीज़ों में थोड़ा लेट हो जाता था कभी कभी. सब चीज़ों में आई वॉज अराइविंग लिटिल लेट, बट माउंटेनियरिंग वॉज अ प्लेस वेयर
इवन विथ माई मतलब हैंडीकैप्स, जो चीज़ें मेरे में कमियां भी थी उसके साथ भी मैं अर्ली था. आई वॉज कट आउट फॉर इट. एक तो टाइम था मेरे पास, आई वॉज वे अर्ली क्लाइंबिंग सच हाई माउंटेन्स. जनरली इतने ऊंचे पहाड़ सजेस्ट नहीं करते यंगस्टर्स को चढ़ने के लिए, बट क्योंकि इट हैज़ अ परमानेंट इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी. जैसे अभी आई हैव फ्लोटर्स इन माई रेटिनाज, तो जैसे मैं एक्सट्रीमली ब्राइट एरियाज में आता हूँ तो ऐसे चीज़ें उड़ती हुई दिखाई देती हैं. वो तो सबको दिखती है. हैमरेजेस है, हाँ नहीं हैमरेज है तो रेटिना पे हैमरेज है जैसे टोटल. हाँ. थोड़े ज्यादा है, ऐसे नर्व्स डेड हो गए हैं थोड़ी. अच्छा. तो फिर क्लॉट्स है सर में जैसे, तो ये कुछ ऐसे परमानेंट वो रहते हैं. टेंडनाइटिस हो रखा है दो चारों मतलब मेन जॉइंट्स में, दोनों एंकल्स और दोनों इसमें. अच्छा. तो इंजरीज भी है, ऐसे परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. हेंस दे वुड नॉट सजेस्ट. सो माउंटेनियरिंग वाज समथिंग व्हिच आई वाज अर्ली एट, व्हिच वेयर इवन मतलब जो मेरे में खामियां भी थी वो भी मेरे प्रोज बन गए कहीं ना कहीं. तो थोड़ा सा तो वैक्ट आउट होना ही चाहिए. नो बट आई एम ट्राइंग टू आस्क इन द सेंस कि लाइक जैसे वो होता है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्लासिक डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्री जिसमें एक बंदा है वो पहाड़ों पे, दे हैव रिक्रिएटेड, इट्स ऑलमोस्ट स्नोइंग, रात का टाइम है, एंड देन दे स्टार्ट सीइंग थिंग्स और दे स्टार्ट हियरिंग थिंग्स. इज दैट अ कॉमन एक्सपीरियंस एट नाइट? सो यस, मल्टीपल टाइम्स. लाइक एक बारी मखालू चढ़ रहे थे तो आई थिंक थोड़ा इमेजिनेशन भी आता है आपका, ऑब्वियसली इट टेक्स इट. तो बुद्ध पूर्णिमा थी तो वी उस दिन हम लोग ऐसे चढ़ रहे थे तो आई फेल्ट एन एक्सट्रीम मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनसाइड बिकॉज इट वाज फुल मून नाइट. सो यू पुश योरसेल्फ. इट्स अ वेरी लूसिड स्टेट ऑफ माइंड. आप मतलब ऐसे सेमी स्लीप फॉर्म में होते हो, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. बहुत ऐसे वियर्ड चीज़ें भी कई बार दिमाग में आती हैं. You're having conversations with yourself and then you bleed away into thoughts, है ना. तो फिर एक पॉइंट आ जाता है where you reach no thought zone. फिर उसका थोड़ा आनंद लेते हो आप. फिर सुबह with the first किरण जो आपको दिखती है, with the first ray of hope, you are all frozen. रात भर चलते 12-13 घंटे हो गए, सब कुछ जम चुका है, अंधेरा है, सिर्फ हेडलैम्प्स की बैटरी है, चल रहे हैं बस नीचे बेड डाउन करके. फिर एकदम से ऐसे वो अर्थ के होराइजन पे ऐसे छोटा सा ऑरेंजिश होना शुरू हो जाता है, और फिर उस होराइजन पे फिर आप ऐसे देखते हो. फिर उसी से आप जैसे वो नहीं कहानी नहीं है दिया से वो गर्मी लेने वाली पानी वाला, उसी तरीके से यू ऑलमोस्ट लाइक टेकिंग हीट. सो यू आर लाइक यू आर स्टिल लाइक मतलब विद दैट 1/3 ऑफ ऑक्सीजन. फिर देन यू हैविंग इमोशनल मोमेंट्स. यू गो बैक, एकदम से कभी बह जाते हैं अंदर से, आंसू पूरे के पूरे निकल आते हैं. यू आर थिंकिंग कि यू आर थिंकिंग अबाउट अच्छा व्हाट कुड यू हैव डन बेटर. मतलब you're almost bleeding away, bleeding in. You're going out of consciousness. You're coming back into consciousness. So it's a trip. Oxygen is less. Yeah. See, and you're pushing. Every step should actually be your body is telling you to go back down. Wow. See, right? It is against its survival. Right. But हर कदम पे you're convincing it why you want it. So it's like a constant battle of अंदर से emotions. सर्वाइवल एवरीथिंग. बिकॉज सी ओवर देयर जब सर्वाइवल मोड आ जाते हो, 3-4 दिन हो चुके हैं, अब आप फाइनल समिट पुश कर रहे हो, खाना अच्छे से गया नहीं है पिछले 3-4 दिनों से बॉडी में. मैक्सिमम मतलब आपकी बॉडी एक दिन में जब आप क्लाइंब करते हो 6000 मीटर्स प्लस 8000, 9000, 10,000 कैलोरी बर्न कर देती है एक दिन में ऑक्सीजन कमी की वजह से. तो 3-4 दिन में बॉडी का सारा फैट खत्म हो जाता है. तो उसके बाद फिर बॉडी तोड़ना शुरू करती है प्रोटीन, मसल्स खाना शुरू कर देती है अंदर से, क्योंकि एनर्जी चाहिए, आप मान नहीं रहे, डीटो चले जा रहे हो. फिर ऊपर आए पानी पी रहे हो, तो चलते रहते हो, पुश करते हो, तो ऊपर जाके फिर ऐसा हो जाता है कि यू रीच दिस स्टेज वेयर यू नो ऐसे वही मैं बता रहा हाफ. तो there's always this I feel that there's an old mountain. मेरा विल्को करके एक दोस्त था, K2 डिजास्टर में फंसा था. वो बोलता था when you're young no there is not ऐसा एक कल नहीं होता जहाँ आप कल्पना कर पाते हो कि आप मर सकते हो. तभी आप मरते नहीं हो. बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसा वैसा आपके कहीं ना कहीं ये दिमाग में ऐसा एक कल आ जाता है जहाँ आप इमेजिन कर पाते हो कि कुछ गड़बड़ हो सकती है. राइट. तो तभी आप उस तरफ जाना शुरू कर देते हो. तो ये चीज मैंने देखा यंग टाइम में माउंटेनियरिंग में. माई उल्टा द यंग बिट हेल्प मी बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ कि मैं कुछ हो सकता है गलत. हाँ, कभी कुछ हो सकता है. बिकॉज कई बार स्विच ऑफ मैं हो चुका हूँ. ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि द बॉडी डिड ट्राई टू एस्केप. इतनी ठंड में ना यू गेट switched off, frozen sometimes. When you sleep sometimes your pulse does sink down almost to 40, 42, 43. So it is really, really slow. And so sometimes you feel it is so easy to just slip in. Just slip into it. No, it's so easy. Oxygen level कम हो रहा होता है, हम ऐसे बैठते हैं, कई बार थक चुके होते हैं. Beyond a point यहाँ से भी अंदर से भी क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, सब डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, इतनी एरिड एयर होती है ऊपर. तो ऐसे बैठे होते हैं, तो you just
मकालू में एक बार मेरी एक फ्रेंड है, तो वैसे मुझे बोले देख हम लोग मकालू चढ़ रहे, बोले देख एवरेस्ट की लाइट दिख रही है, ऑक्सीजन है। और बोलो हाँ, मैं ऐसे सो रहा था, बस वी वर रेस्टिंग। तो रेस्ट में नींद आती है, और नींद लगती है तो नींद ही लग जाती है फिर वहाँ पे, वैसे गरम लगता है, थोड़ा सा नींद आ रही होती है, और उसमें ऐसा मन करता है हल्का सा बस, बट अगर if you rest you die. Really? You don't go to sleep? You can't sleep, obviously आता है। मैं लेता हूँ कई बार झपके, ऐसे जुमार ऊपर करा, रस्सी ऐसे टंगे हो, चिमनी में क्लाइंब कर रहे हैं, अब हो गए 13-14 घंटे, टांगे थकी हुई लगाए अपना ऐसे करके। तो मेरा वियर्ड टैलेंट है, लोग मेरे दोस्त हंसते हैं कि मैं लटक के सो सकते हो? मैं खड़े भी सो सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो? मुझे किसी का Can you do it on command? मैं बात करते सो जाता हूँ कई बार ही, कि जैसे मैं समझ रहा हूँ भाई नहीं, सिर्फ सोने का टाइम हो जाता है, बात तो वैसे भी कर रहे होते हो। मैं नींद में भी, मैं मतलब ऐसे लोग बोलते तो पता नहीं क्या नींद में गियर बदल रहा होता है। नींद में भी नहीं रुकता। तो मेरी ऐसे स्कूल की वो थी मेरी एक साइकोलॉजी टीचर थी, वो बोलती थी कि तुम्हारा ना टैप का वॉल्व थोड़ा ढीला है, रात को टपकता रहता है दिमाग में तुम्हारे थॉट्स। कोई बात नहीं, वो बड़ी अच्छी थी, शी वाज काउंसलर थी, शी हेल्प मी क्वाइट लॉट। रिताम्बरा शर्मा करके मेरी साइकोलॉजी टीचर थी, उन्होंने बड़ा धक्के लगा के मेरी साइकोलॉजी पार कराई इंटरव्यू में नंबर दे के। पर भाई ये तो वाओ, दिस sounds crazy. Every time, हाँ, every time, and I am just blessed with good vascularity. तो अभी तक जैसे मैंने बोला सारी 21 उंगलियां हैं, हाँ, अच्छा। बचे हुए हैं, वरना फ्रॉस्ट बाइट हो जाते हैं लोगों को। मतलब मैक्सिमम इन 2 से 3 एक्सपीडिशंस अगर आप 8000 मीटर करते हो, जितने आप देख लोगे सबके होता है फ्रॉस्ट बाइट। उंगलियां तो पूरी होंगी नहीं, या तो नाक कट रखी होगी, या तो कान कट गया होगा, हाँ, लिप्स चले जाते हैं, तो हो जाता है। वेरी कमिटेड। हाँ, कमिटेड तो पता नहीं पागलपन है, मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइक मम्मी भी ये बोलती है कि क्या मिलता है तुम लोगों को, इतने पैसे खर्च करते हो, इतना टाइम खर्च लगा करते हो, फिर इतने मतलब जान की बात लगाते हो उसका, टू डू व्हाट, टू क्लाइंब अ पाइल ऑफ रॉक्स। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। हाँ, वो मम्मी है, बट वही बात है। बट आई वंडर इफ इट चेंजेस समथिंग साइकोलॉजिकली, बिकॉज देर इज अ मेटाफर टू क्लाइंबिंग अ माउंटेन। आप सक्सेस को भी देखते हो तो इट्स क्लाइंबिंग अ माउंटेन। क्लाइंबिंग अ माउंटेन कहाँ अल्बर्ट कामू ने सिसिफस रोलिंग अ रॉक अप द हिल इज क्लाइंबिंग अ माउंटेन। क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज अ मेटाफर जो आई एम श्योर आपके डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फेलियर को चेंज करता होगा, आपके डेफिनेशन ऑफ अलाइव एंड डेड को भी चेंज करता होगा। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू। आई फील मतलब क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज जस्ट मतलब एक फिजिकल जर्नी नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल्सो फिलोसॉफिकल वन। मुझे बड़ा पसंद आता है हमेशा। अब मुझे आई लाइक टू क्लाइंब द माउंटेन्स आउटसाइड टू क्लाइंब द माउंटेन विद इन। मुझे बाहर के पहाड़ों ने ऐसा एक इन्वायरमेंट दिया जिसमें जब मैं ढला तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इस अर्जुन से तो मैं मिला ही नहीं था आज तक, है ना। मतलब जो मैंने अपनी एक बाउंड्रीज ड्रॉ कर रखी थी अर्जुन की, जो मैंने अपने वर्जन्स ड्रॉ कर रखे थे कि नहीं मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मैं इतना लविंग इंसान हूँ, मैं इतना गिविंग इंसान हूँ, उसके पैरामीटर्स थे मेरे माइंडसेट के, वो वर्जन ऑफ अर्जुन ही चेंज कर दिया उसने। तो जब तक तो फिर मैं कैसे अपने आप को जज करता था जब मैंने अभी तक सारे वर्जन देखे। तो आई फील कि द माउंटेन्स आउटसाइड गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि उसने बैरियर सारे ब्रेक कर दिए मेरे। उसने बोला कि नहीं, रोज नया चैलेंज आएगा, रोज नई अडेप्टेबिलिटी आएगी, अब तू बता तू कितना ढल सकता है ना। तो रोज नए नए चैलेंजेस आते थे और रोज आपका ढलना है। अगर जहाँ आपने एवोल्यूशन वाला अपना प्रोसेस बंद कर दिया वहीं पे यू हैव टू पे। और पहाड़ ना बड़े मस्त होते हैं, मतलब कुछ तरीकों में, मतलब मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता, बट कई बार फेयर भी नहीं लगता, कई बार फेयर भी होते, कई बार फेयर नहीं होते, बट दे आर वेरी इक्वल टू एवरीवन। कि पहाड़ों को नहीं मतलब कि वहाँ हम एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड के बियॉन्ड जब हम चले जाते हैं तब ऐसा लगता है कि इट इज़ अलाइव। आई नो मतलब यहाँ पे मैं ऐसे ऑलमोस्ट एक पागल इंसान की तरह साउंड करता हूँ व्हेन आई एम रेफरिंग टू द माउंटेन एज ऑलमोस्ट कि समटाइम्स आई फॉरगेट कि इट इज नॉट अ लिविंग एंटिटी, इट इज, हाँ, इट स्पीक्स टू यू, बट आपको नोटिस करना पड़ता है, आपको उसकी भाषा बोलनी पड़ती है, क्योंकि it is absolutely mystical. Like when you're up there in those certain altitude, it gets pretty intimidating. Yeah. No, I truly believe, and I was caught saying this on camera recently. मैं जो बोल रहा था ना, मैं भूल ही गया actually जो मैंने बोलना था. कोई नहीं भाई, वो यहाँ पे वो तार लगाते हैं, तार से निकलेगी बात. नहीं भाई, I'll bring you back. मैं ना recently I was caught saying this on camera and some people didn't like it, but I said there is a very real relationship between the outer world and the inner world, and what you're able to change in the outer world has a direct consequence on your inner world. And extreme sports athletes will tell you this, because अगर एक आदमी 200 माइल भागता है ना, वो जो क्या होती है, जो लंबी रेसेस होती हैं
there's something ये डेविड गॉगिन्स वगैरह भागते हैं 200 आप अपने दिमाग में इतनी बातें सुला देते हो कि तेरे को डर लग रहा था ना, तू डर की परिभाषा देख अपनी, और वो वहां जाके होके खत्म हो जाती है। आप किताबें शुरू करते हो लिखना लिटरली, और आप उसको लिख के खत्म करके अपने बातें करके मजेदार होके कंफर्टेबल होके बैठ चुके होते हो। उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ चेंज हो रहा है ना, और स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, नो, दैट इज व्हाट इज। एंड आल्सो यू आर क्रॉसिंग अ लिमिटेशन यू थॉट कि मैं नहीं कर सकता, राइट? लाइक एवरी टाइम देयर इज अ चैलेंज, यू आर लाइक मैं ये नहीं कर सकता, एंड यू डू इट एंड यू सर्वाइव। व्हाट शुड दैट टेल यू? लाइक इट चेंजेस द वे यू थिंक अबाउट योरसेल्फ इन द वर्ल्ड। डर जैसे मैंने देखा, एक तो दो टाइप के, एक तो होता है मेंटल, यू डोंट नो सो बिफोर यू स्टार्ट। एक होता है असली डर, मतलब असली डर, मतलब वो माउंटेन में ना हम लोग होता है, बड़ा फनी होता है। हाँ। हम लोग ऐसे होते हैं, जब बैक साइड ऐसे हो जाए, ट्विच मारनी शुरू हो जाए, तो दैट इज रियल फियर इज दैट। हिमांशु तेरे को भी हुआ है? सही बताइए। रियली नहीं होता है ऐसा, रियली। ऑल मैमल्स इफ यू गो टू सी, सबसे पहले व्हेन यू आर अबाउट, जैसे ऐसा बोलते हैं, नॉट अ हेल्दी टॉपिक टू डिस्कस, बट बिफोर यू अबाउट टू डाई, स्पेशली इन अ कार एक्सीडेंट, और व्हेन लाइक पीपल जैसे बिल्डिंग से बहुत हाइट से जैसे आप गिर रहे हो या कुछ, तो यू पी एंड यू, है ना, डॉग्स को आप देखो, सबको, है ना, ऐसे होता है, व्हेन यू गेट शॉट इमीडिएट रिलीज। तो सेम होता है माउंटेनियरिंग में ना, जब आप कई बार ऐसे मतलब फॉल होती है। अन्नपूर्णा पे हम लोग बहुत लंबा एक फेस पार करके जस्ट फाइनल एंकर पे ऊपर पहुंचे थे, और ऐसे जैसे ये पूरा पहाड़ है, तो फाइनल एंकर ऐसे ऊपर से गड़ा हुआ था अंदर को। तो हमारे एक शेरपा के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था, वो आगे था, मैं उनके पीछे था, और मेरे नीचे 6-7 और क्लाइंबर से स्ट्रेट ऐसे वॉल है, और नीचे पूरा ऐसे मतलब ड्रॉप ही ड्रॉप है, पूरा ऐसे दिख रहा है, बेस कैंप भी दिख रहा है वहाँ से। तो भैया हमारे वो क्लाइंबर ऊपर गए, उनने गलती से गलत डायरेक्शन में जर्क करा, तो पूरा एंकर इतना लंबा स्नोबार था, वो पूरा निकला है, जिसपे हम सब लटके हुए थे। तो वो निकला, वो मुझ पे गिरे, वो मुझ पे गिर के वो तो यहीं फंस गए कहीं पे, मैं गया रोलिंग बॉल की तरह नीचे नीचे नीचे। तो सबको मैं उड़ाता हो गया, सब आसपास कहीं फंस गए, मैं रोप से आउट हो गया, और मैं गिरता चला गया 150 मीटर 200 मीटर स्लाइड ही कर रहा हूँ मैं, ऐसे टम्बल कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। और टम्बल सडनली मैंने ना अब तो गए, है ना। उसके बाद मैं सीधा होके, मैं टांगे मतलब सर नीचे, टांगे ऊपर की तरफ है, और एकदम से एक पुरानी कोई रोप ऐसे साइडवेज, पता नहीं कौन सा एक्सपीडिशन साइडवेज ऐसे जा रही थी, उसमें मैं उलझा, और सडनली मैं नीचे की तरफ फेस कर रहा हूँ अब, और मेरा जो क्रैम्पॉन था वो मेरे हार्नेस के पीछे वाले लूप्स में फंस रखा है, और रोप मेरे हाथ में है। मुझे नहीं पता मैं कैसे उसमें ऐसे ऐसे करके फंस गया, बस एक उसमें, तो उस मैं ऐसे लटका हुआ था, और पूरा gone. So that's when you feel that culo shaking. That's fear bro. मतलब कई बारी ना, जब जैसे एवलांच आता है आपके पास, और आप कुलवार में हो, ऐसे चिमनी है, आ रहा है वो, आपने पीछे पार्टनर को देखा, आगे वाले को देखा, आगे वाला ऐसे देख रहा है आपको, कुछ नहीं, बस अब रस्सी पकड़नी है, और ऐसे अंदर से आता है, ऐसे धीरे धीरे करते आ रहा है, तो उसमें होता है ऐसे अभी नहीं सांस गिन रहा होता होगा आदमी भाई उस टाइम पे, सब याद आ जाता है। कुछ नहीं होता, ये सब चीजें बाद में रियलाइज होते हैं, समझ लो। कई चीजें तो भूल जाते हो ऑन दैट एडरेनलिन, ये सब बात की रियलाइजेशन है कि ऐसे ऐसे फील हो रहा था, ये वो, वहां तो कुछ नहीं फील हो रहा था। यू जस्ट आर लाइक कि आई होप कि ये पार हो जाए, हाँ, क्योंकि पत्थर ना आए, निकल के ना चला जाए। Have you found this kind of experiences with death, has that changed how you look at the world as compared to civilians? 120% yes man. Like I can't, मैं मुझसे नॉर्मल जीवन जिया ही नहीं जाता, मैं मतलब मुझसे हो नहीं जाता, क्योंकि मैंने देख लिया कि मतलब जिस दिन नहीं है उस दिन नहीं है। मतलब इट इज़ सो अनफेयर समटाइम्स ऑन द माउंटेन। मतलब द मोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपीरियंस पीपल को मैंने मतलब ऐसे जाते हुए देखा है ना। एंड मतलब जिसका बिल्कुल मतलब साले को मरना चाहिए था, जिसको पहाड़ पे कि मन करता है इसको क्रवास में खुद ही फेंक दो, वो नहीं मरते। मोस्ट नॉन एक्सपीरियंस्ड पीपल, मतलब आई हैव सीन पीपल मतलब विदाउट वाटर फूड, मतलब एब्सोल्यूट जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना लाइफ को, मतलब एक इंसान को अपने मतलब आत्मा को शरीर में रखने के लिए, वो भी नहीं थी। और मतलब तब भी इंसान बच गया, है ना। और मैंने देखा मतलब लो बाथरूम में पैर जो सर लगा मर गए। राइट। तो इट डज पुट यू इनटू पर्सपेक्टिव। आई हैव सीन पीपल
मतलब with no legs and मतलब no eyes. This year we have a beautiful wonderful girl from India, from Himachal, who's blind and who's climbed Everest. Whoa. So yes sir, What first is it blind named? person from India to Can have you look it climbed up? Yeah. Everest. हाँ. So this is मतलब it. मैं तो I'm all about this kind of life, like you know. मुझसे I could not be normal. I still remember that feeling of standing on top of Everest at 16 and just saying it to myself that but you thought of it and you did it. मतलब कि lot of people helped you, but just because you could do this, that was the day when I was convinced कि मुझे ना किसी की मतलब सुनने की अब जरूरत नहीं थी लाइफ में. मतलब not for bad stuff, it was कि for self belief कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ ना तो मैं कर सकता हूँ. ये वो उस टाइप का सेल्फ बिलीफ था कि अब मैंने अगर हार्वर्ड में जाना है, मैंने मतलब अगर एस्ट्रोनॉट बनना है, मैंने कुछ भी करना है ना, तो वो मेरे मन के ऊपर है वो बस बात कि अब मुझे सामने वाले इट्स माय चॉइस वेदर आई वांट टू डू दिस और नॉट. एंड दैट इज द पावर ऑफ अ ड्रीम, यू नो. मतलब कि if you truly feel it, no, once ki if you can imagine some things and on repeat, when you keep doing it, when you're able to manifest it with, obviously आता है not very big things. ऐसा नहीं कि बहुत बड़े सपने, बहुत बड़े बड़े एक्शंस या बहुत पैसा या किसी से पूरा होते नहीं. वो 3-4 चीज़ें अगर आप रिपीट पे कर सकते हो रोज, तो सच्ची में हो जाती है. मतलब वो इट इज़ कंसिस्टेंट. लाइक कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स एक्चुअली इन द एंड. तो दैट इट इज़ अ वेरी एम्पावरिंग फीलिंग. तो डेफिनेटली आई कैन नेवर गो बैक. सी when you stand on top of these 8,000 meter mountains ना, बहुत it does not just change your perspective physically. ऐसा नहीं है कि आप philosophically भी बड़ा change हो जाता है. मतलब because you're able to see more, आप ज़्यादा और आगे तक देखते हो. मतलब आप समझ रहे हो, बिकॉज यू आर एबल टू सी मोर. अब सी मोर टू अ पॉइंट वेयर लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी टेक्स्ट बुक के बाहर आप धरती को गोल होता हुआ देख रहे हो. क्या बात है ना. मतलब अर्थ एरोप्लेन में 2 एरोप्लेन 30-32 हज़ार फीट पे उड़ते हैं, बट वो खिड़की इतनी सी होती है तो वो ना आपको व्यू नहीं मिलता कभी. बट यहाँ पे आप खड़े होते हो 29,035 फीट पे, है ना. और वहां से जब आप ऐसे देखते हो ना, तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सूरज को अपने नीचे से आता हुआ देखते हो, है ना. फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर लुकिंग डाउन एट द सन व्हेन द सन इज राइजिंग. एंड पहली बारी मतलब मैं वही तरह, हाउ कैन यू गो बैक टू नॉर्मल. मतलब आप स्विच ऑन करते हो अपने, आपने कभी लाइट को ट्रैवल करते हुए नहीं देखा अपनी लाइफ में. बट जब स्केल इतना बड़ा हो जाता है कि धरती है आपका आप स्केल, है ना. आप एक एंड ऑफ द होराइजन से दूसरे एंड ऑफ द होराइजन में देख रहे हो. आप धरती पे ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको लिटरली अपने सामने धरती अपने आप ही बेंड हो रही है. मतलब आप वहां तक देख पा रहे हो कि अब धरती नहीं बची आगे देखने को, है ना. धरती का ऐसे गुलाई सी दिखनी शुरू हो जाती है ऐसे. एंड ऑन दैट अर्थ होराइजन आपको ऐसे सूरज नीचे से आता हुआ दिखता है. सूरज तो बाद में आता है, पहले तो सिर्फ लाइट आती है. और ऐसे आधी धरती लिट और आधी धरती ऐसे डार्क देखना ना, इस मतलब यू लिटरली आर सीइंग लाइट ट्रैवल. लाइट के पार्टिकल्स ऐसे आ गए हैं, सूरज अभी तक नहीं आया, सिर्फ ऑरेंज हो रहा है. और ऐसे राउंड लाइट का एक वो बन जाता है ऐसे चादर सी, और धीरे धीरे वो राउंड लाइट बढ़ती जाती है. पूरा ऐसे स्नो कैप्ड हिमालय स्टार्ट ग्लोइंग. ऐसा लगता है सोना है सब कुछ. ऑरेंज लाइट नो, अर्ली मॉर्निंग डार्क ऑरेंज लाइक गोल्ड. तो मतलब there is something to be said about beauty, bro. क्या सुंदर. हाँ, I saw you tear up भाई जब बोल रहे थे. It is. And how can you go back to this normal? And it is not just this. When you look at all of this, you realize कि there is so much more beyond what we fathom. वो जो बोलते नहीं है कि our biggest fear is not that we are incapable. Our biggest fear is that we are capable beyond our own imaginations. है ना. It is not that we are scared of our capability. It is we are scared of how far can we go to actually achieve our dreams. That is what we actually fear. Sartre कहता है that when you stand at the edge of a mountain, you are not afraid that you will fall. You are afraid that you will jump, and that is anxiety. And what if you कि आपके and then you survive. And then you survive it. That's a third layer completely. Yeah. And then you go through it and you survive it and you live it and you feel कि यही तो होता था. यही था ना. यही था. When you feel like your heart in every bit of your tip of your fingertips and your toes and every bit of your मतलब part is alive. You feel like you're in product of 10,000 years of agricultural evolution living up to its fucking fullest potential. You know, सारी इंद्रियां ऐसे फट रही होती है ना कि
you feel yeah, this is what I was built for, you know. Wow. And then how can you feel then come back to normal? How can you come back to Noida after that? Right? नहीं, बहुत टाइम लगता है. मेरे माँ बाप का है, आ जाओ धरती पे आ जाओ. दूसरे माँ बाप तो मतलब क्वाइट फिलोसॉफिकली बोलते हैं, मेरे लिटरली बोलते हैं आया नहीं, अभी तो धरती पे नहीं आया, आ जाओ धरती पे आ जाओ प्लीज, अब तो आ जाओ, एक्सपीडिशन खत्म हो गया है. Wild, भाई, wild. Bro, I have never had somebody describe something with this much emotion on this show. क्या बात बताई आपने. मैं इमेजिन कर पा रहा था, मतलब मेरे को क्या कॉन्टेक्स्ट है इस बात का, मैं क्या इमेजिन कर पा रहा हूँ, बट व्हाट अ wow, bro. Wow, man. But it is You sell it so well. No, because you like it so much. It's because you believe in it. The beauty you've seen, you have that when you talk. और वो सुनने वाले को लगता है भाई हम कब करें भाई ये तो like wow. नहीं, it is I always say Aaron कि सबको लाइफ में अपने एक तो 5000 मीटर ट्रैकिंग पीक जाओ है ना, एंड 6000 मीटर थोड़ा जिसके अंदर और कैपेबिलिटी 6000 मीटर पीक करना चाहिए. इट इज अ जर्नी. इट इज लाइक अ स्मॉल टिकट, एज अ स्मॉल MBA. मतलब मस्ट डू इट. इट्स बढ़िया होता है. जैसे बीच जाते हैं लोग, वैसे एक बार पहाड़ जाना चाहिए, जाके आपको समझ में आता है वाटर सिस्टम्स कैसे हैं, पहाड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है. यू विल ऑटोमेटिकली मीट पीपल हु विल टॉक अबाउट कंजर्वेशन. और नेचर के बारे में आप समझोगे कि गंगा नदी का शुरुआत कैसे है, मतलब ग्लेशियर से कैसे स्नाउट बनता है, स्नाउट से कैसे नदी बनती है ना. ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. फीडिंग जोन्स क्या होते हैं पता होना चाहिए बच्चों को, है ना. तो खुद देखेंगे तो समझेंगे अब फाइनली. बट आई एम एटलीस्ट वेरी ग्लैड कि थ्रू एटलीस्ट माई स्टोरीज ऑल्सो नाउ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन इंडिया आर रीडिंग अबाउट अस इन करिकुलम्स. तो थ्रू एनी हाउ वी आर एबल टू गेट देम more aware of the Himalayas. वो है मेरा objective. Damn, guys, if you're watching this and if you're as impressed as I am, go follow him on Instagram. Yeah, like just get to know about this ecosystem. मैं बता नहीं सकता because it's true भाई. आप एक एमेच्योर लेवल पे भी अगर सिर्फ पहाड़ों में हाइकिंग करने चले जाओ ना, और आप इनफ वक्त दे दो तो पहाड़ बात करते हैं भाई. और ये तो स्केल ही कुछ और है. मैं तो बात कर रहा हूँ बच्चों वाली गाड़ी चलाने में और एक्चुअल मर्सिडीज चलाने का डिफरेंस है ये. बट पहाड़ बात करते हैं भाई. और I mean, I get it, bro. Like, as especially India का पूरा जो माथा है ना, it is all mountains, and it's one of the best parts about this country geographically. It's one of the best parts about the world geographically. 80% अगर आप देखो जितने 8000 मीटर पीक्स है हमारे पास, इनमें से सिर्फ आधा एक आता है कंचनजंगा. बट फिर भी इतने नहीं होने के बावजूद भी 80% ऑफ हिमालयाज अक्रॉस फ्रॉम काराकोरम से लेके पूरा इंडिया में ही है. तो इतना अच्छे ब्यूटीफुल है. जितने वाटर सोर्स हमारे पास है, हमने काफ़ी उसकी रेड लगा रखी है अभी फिलहाल. बट हमारे पास प्रदीप सांगवान जी जैसे अच्छे लोग हैं, हीलिंग हिमालयाज जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा काम कर रही हैं. बहुत अच्छे और भी ऑर्गेनाइजेशन. अभी हम लोग एक क्लीन अप एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मोस्ट कमर्शियल ट्रैक्स पे मनाली से आगे. इन सितंबर अक्टूबर 35 days आई एम गोइंग टू बी स्पेंडिंग इन द माउंटेन्स, जहाँ पे हम लोग कम से कम 3 या 4 हमने मोस्ट कमर्शियल ट्रैक्स जिसमें सबसे ज़्यादा कचरा है वो शॉर्टलिस्ट करके निकाला है. एंड वी आर गोइंग टू बी लिटरली खुद ही कचरा इकट्ठा करके लेके आने वाले हैं. थोड़ी लोगों को शर्म आए, जिसलिए देखने वालों को भी थोड़ी शर्म आए कि क्या कर रहे हो आप. हाँ, राइट. नो, आई नो व्हाट यू टॉकिंग. तो आई नो हाउ दैट हैपेंस. सो वी आर स्पेंडिंग टाइम एंड इट्स हैंड इन ग्लव थिंग. तो बट है, उम्मीद है, ऐसा बात नहीं है. यंग इंडिया इज वेरी एडवेंचरस, यंग इंडिया इज वेरी एम्बिशियस. एंड मैंने देखा है मतलब द पीपल हु आर एक्चुअली जो रेड लगाने में लगे हुए देश की, वो कम है तादाद में. हमारा देश चल ही इस वजह से रहा है क्योंकि जो लोग हमारे देश के बारे में सोचते हैं वो ज्यादा है ना. तभी अपना देश बढ़िया चल रहा है. सही बात. बट यू नो, आई वाज सेइंग दिस अ वेरी डेंजरस गेम. आई रिमेंबर वॉचिंग द एल्पिनिस्ट. आपने देखी है? हाँ. मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता. आई रेकमेंड दैट मूवी टू every single person who enjoys cinema and storytelling. That movie takes your heart and then rips it out. It's so painful. It's probably the best climbing movie I've seen. There are quite a few out there. I would say nice climbing movies to watch. Alpinist will definitely be up there, but I like mountaineering as such. If you go to see, can be. हाँ, sorry. हाँ, पीछे ऊपर नीचे होता रहेगा. हाँ. Right. Just drag it with you when you move. I think there's some amazing movies to watch, and I think Alpinist is a good one. हाँ. Yeah, right. lot of more scope for, I think, बहुत वन साइड. अब तक ना सिनेमा भी बड़ा वन साइड रहा है. हम लोगों ने एडवेंचर जब भी हम लोग देखते हैं, आर अर्लीस्ट मेमोरीज आर ऑल्सो ऑफ कि अच्छा बेयर ग्रिल्स या स्टीव अर्विन, हमने हमेशा से एक गोरे इंसान को एडवेंचर करते हुए देखा है. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
काफ़ी वो रहता है हमारे अंदर से ना कि ये वाइट मैन स्पोर्ट हमेशा की तरह रहा है. सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर लाइक गुड माउंटेनियरिंग सिनेमा टू कम फ्रॉम द शेरपा वर्ल्ड, द माउंटेन कम्युनिटी वर्ल्ड, द इंडियन माउंटेनिंग फ्रॉम द ब्राउन स्किन वंस. सिर्फ एडवेंचर मतलब सिर्फ गोरे लोग ही करते हैं. नहीं, पीपल ऑफ द लैंड. तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे पता है एक टाइम पे हमारी इट वॉज अ लग्जरियस थिंग टू डू एडवेंचर. हमारे यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब यहाँ खाने पीने के लोगों की हालत खराब थी. तो हाउ वुड पीपल एक्चुअली गो वॉट एडवेंचर वाज अ वेरी लग्जरियस थिंग. राइट. तो अब तो नहीं है ऐसा. अब वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ एडवेंचर इन द वर्ल्ड. अगर आप डीकैथलॉन पूरी दुनिया में इतने ट्रैकिंग के जूते नहीं बेचती होगी जितने सिर्फ इंडिया में बिक जाते हैं. तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स. मोस्ट क्लाइंबर्स ऑन एनी 8,000 मीटर पीक्स आर ऑल इंडियंस, है ना. तो why not now cinema and movies around mountaineering and adventure sports are picking up? Can't we see Indians as adventurers? Right. But I'll tell you what, one guy broke the stereotype. Nims Da came and bro, man, he just smashed it through. Again, but see, and true respect to Nims Da started climbing in 2013 and he's done a phenomenal job putting mountaineering on the world map. I'm so happy finally at least people can look at something at Netflix and say what the world of mountaineering looks like, get a glimpse into it. But again, Nims Da, he spoke up for the Sherpas, but unfortunately he's also UK citizen. Yeah, he is a UK citizen. Yes, right. तो शेरपास जो थे वो आए बीच में चले गए. उतना हाईलाइट शेरपास को नहीं मिल पाया, इतना मिलना चाहिए था. Right. In the climbing community, I would feel he does a great job. Hats off to Nims Da. I'll tell you, but I feel still like biggest of the biggest names even now. If you go to see when they are winning awards at Grammys and when they are winning Oscars, why isn't the story of a Sherpa being put out there? No, you're spot on. I'll tell you. I mean, I knew that he worked in the, I think, Royal Army for a while and therefore moved to the UK. But what Nims Da and that movie 14 Peaks, for people who haven't seen it, it's on Netflix. It talks about Nims Da who climbed all 14 8,000 plus peaks in a matter of less than 12 months or something. So and that has never been done. Right. The other record is like 22 years or 14 years something. So he just blitz it out, or crazy movie, but he showed to the world what local talent looks like from the subcontinent. मतलब हमारे ऐसे कहानी होती थी ना, अरे ये शेरपा तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं, ये क्लाइंबर ले लेके. Now even his record is broken by another lady from Norway, Christine Harila. She's done it in less than I think some 3 or 4 months. All 14. All 14. So it's now crazy. Become more of a logistical challenge as well. Achha. If you go to see in older times when I started climbing, specifically 2009, 2010, we came from the mindset that we climbers, no harm saying. See nowadays with the technology there are benefits and there are cons. So we used to start climbing from the very villages. कि अगर summit हो गया तो पूरा trek out भी करना है. अब क्या हो गया? Even I started using a lot of helicopters. So when you can jump from base camp to base camp to base camp in helicopters, a lot of time gets saved. Okay. Right? A lot of resources are extra obviously put in. By when you're climbing one mountain, there's already another team fixing another rope to already on another mountain. So things get easier. You can simplify that. So when you say 14 8,000 meter peaks and speed ascents, they are more of a logistical challenge. I see. Right? When you talk about, let's say, K2 first historic winter ascent which Nims Da and his team members did, I would say that is more of a mountaineering feat. Because that had never been done before. Speed ascents, yes, you can manage them. You know, you can logistics and everything. You can manage them, but something like that is what. So now we have such great mountains in India, right? Like 7,000ers, almost touching 8,000 meters. वो अभी तक लोगों ने चढ़ा ही नहीं है. Like Virgin Peaks अभी भी हमारे यहाँ पे unnamed है. So आप अगर उन peaks को चढ़ते हो, you can actually name them. Can we call one peak the Prakhar Gupta experience? बुला सकते हो अगर आप चढ़ गए तो. चढ़ना पड़ेगा. भाई आप चढ़ो ना. Virgin आप स्पॉन्सर करो, हम चढ़ देंगे. मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ भाई यार. एक भाई हमारे पास एक क्रेजी मौका है इस टाइम पे चैट. हमारे पास एक क्रेजी मौका है. एक पीक का नाम हो प्रखर गुप्ता एक्सपीरियंस. If you are from a marketing team. 2016 में मेरे एक और यूपी से एक और माउंटेनियर फ्रेंड थे. उनका मैं वो भूल रहा हूँ. भूपी भाई करके बुलाते थे. भूपेंद्र भाई थे. तो उनके साथ हम लोगों ने एक अननेम्ड पीक चढ़ी थी लाहौल स्पीति में. और इट वॉज अबाउट 6,100 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली हाई. उसको पहले कुछ पुलिस जनों ने चढ़ने की कोशिश करी थी, बट देन इट वॉज अननेम्ड. सो हम लोगों ने उसको असेंट करा. हम लोग अल्पाइन स्टाइल में गए थे, भूपी भाई और मैं.
and we submitted it on, I think, Kalam sir's death anniversary, and he named it Mount Kalam. Nice. So to name it, मन तो बड़ा करा था अंदर से कि हाँ माउंट वाजपेयी हो. वैसे भाई but we have enough opportunity. 300 से ज़्यादा पहाड़ हैं almost इंडिया में above 6,000 meters. Right. 40 से ज़्यादा पहाड़ हैं peaks above 7,000 meters which are unclimbed and unnamed. Wow. तो अगर आप उनको चढ़ते हो तो as the first of your species to reach there, आपको इंडियन गवर्नमेंट एक मौका देती है कि you can name this mountain. So it's a great challenge, मतलब for all youngsters watching this podcast, mountaineers, adventurers, जिनको एक अपना मतलब mark छोड़ना है. What better way, right? Yeah. To inspire people by climbing an unnamed peak and actually naming it. The Prakhar Gupta experience. I just have to, sorry. Somebody should name it for you. Yeah. He should be so inspired by you that he names it after you. More work. Dang. ये कैसे हुआ? है ना, हो जाएगा. I'm sure you're right on the same path. On the right path. No, I believe you, bhai. I believe you. Which of the peaks in the world, known peaks, is the hardest peak to climb? Because I remember a myth being that K2 is particularly hard to climb. Is that true, or Mount Everest is all scaled? ना उस पे तो हाईवे बना हुआ है. See, नहीं ये अच्छा ये myth है. ये वाला जो है, देखो माउंट एवरेस्ट सालों में बिल्कुल बदला नहीं है. अभी भी अगर आप देखो सबसे ज़्यादा डेथ्स हर साल माउंट एवरेस्ट पे होती है. ना माउंट एवरेस्ट छोटा हुआ है, ना माउंट एवरेस्ट बदला है ना. माउंट एवरेस्ट को अटेम्प्ट करना है, लोग थोड़े से बढ़ गए हैं. अगर वो भी अगर आप देखो तो 1000 लेने भी अगर आप पकड़ लेते हो on the scale of Mount Everest, you see it's like an ant. Line of ants, you know, like people, 1000 लोग इतने छोटे से दिखाई देते हैं. तो पहाड़ नहीं बदला है. Equipment has gotten better, knowledge about the mountain has gotten better. तो काफ़ी चीज़ें प्रो हो गई हैं. मैन पावर जब ज़्यादा हो जाती है तब वी आर एबल टू मतलब सिक्योर मोर पीपल. हेलीकॉप्टर्स यूज़ होने मोर इस्तेमाल हो गए तो लाइव्स बच ज़्यादा जाती हैं. तो माउंट एवरेस्ट इजी नहीं हुआ है. हम लोगों ने उसको बस माइंड में, स्पेशली ये जो लोग घर पे बैठे लिखते हैं ना, अभी भी यू नो लाइक हाउ मेनी पीपल हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री? 200. नहीं, टोटल कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 10,000 से कम है अभी भी लोग, 10,000 है ना. हाँ. मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मतलब ज्यादा बच्चे हर साल ग्रेजुएट कर जाते होंगे, Right. लिटरली. I see what you mean. पीपल हैव टू रियलाइज दैट जो घर पे वैसे बैठे लिखते हैं कि नहीं मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, इतना आसान नहीं है. तभी जाके वो मरते हैं. फिर वहां पे डेड बॉडीज भी पड़ी हुई इतनी सारी वहां पे. Right. इट्स नॉट इजी. It's not a simple game. It's not a simple game. Sherpas will also carry some things for you, carry some oxygen for you, but you have to make your body work. And maximum people with such sedentary lifestyle, आज की डेट में अगर आप देखो, एवरेज इंसान वो इंसान लिख रहा था कि माउंट एवरेस्ट सिंपल हो गया जिसका घर सेकंड फ्लोर पे होता है, सीढ़ियां भी नहीं लेता, लिफ्ट लेता है. कोई उठाने आता है, नीचे मम्मी बाल्टी फेंकती है. इनको अगर सीपी में 2 चक्कर लगवा दो धूप में, तो ये बोलते हैं हाँ मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स मुझे वेव दो मेरा. राइट, यही है आजकल. हाँ, तो ये लोग लेना इजी हो गया है. फुल ऑफ ट्रैश. हर साल सडनली स्प्रिंग क्लाइंबिंग सीजन में मीडिया में आप देखते हैं कि एवरेस्ट इज फुल ऑफ ट्रैश, एवरेस्ट इज फुल ऑफ ट्रैश, नेचुरल कैलामिटी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है. येस, वी हैव टू टॉक अबाउट ग्लेशियर्स. हाँ, हमें पहाड़ों के बारे में बात करनी ज़रूरी है क्योंकि पहाड़ हमारा सबसे बड़ा फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है. हाँ, ये जो हिमालयन बेल्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द काराकोरम, पूरा टिबेटन प्लेटो, गोइंग ऑल द वे फार इनटू ईस्ट सिक्किम तक, ये पूरी हमारी हिमालयन बेल्ट है. इस पे मोर देन 3 बिलियन पीपल आर डिपेंडेंट फॉर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर. और तो इसके बारे में बात करो कि कैसे इसको बचाया जा सकता है. ये नहीं कि हर स्प्रिंग क्लाइंबिंग सीजन में पुरानी न्यूज आ जाती है एवरेस्ट पे तो इतनी मीडिया है हर साल दैट नेपाल हैज, वी कैन एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम नेपाल. नेपाल हैज पुट इन वेरी गुड resources, very good systems in place where rest of bags use होते हैं माउंटेन पे. मतलब हम लोगों को पहाड़ पे literally have to poop in a bag with bioorganic powder inside it and it turns my shit into gel. As graphic as it is getting, feel like kuch nahi, and you have to carry it and sometimes those bloody bags leak. So thankfully it does not smell. Yeah. But that is what is in ground zero, you know. वहाँ पे कोई शर्म नहीं है. वहाँ पे या तो you soil yourself, या तो हाँ you hang on a rope and while you're taking a dump you can see the fall. Damn. Whoa. तो ऐसी भी जगहों पे you have to sometimes take a dump. तो basically saying that there are places in place where this is that base camp पे भी no human excreta is left because beyond a certain altitude, anything beyond let's say ice, rock and stones,
और स्नो इज बेसिकली ट्रैश। तो एक ऑल्टीट्यूड के बियॉन्ड नहीं करना चाहिए, मतलब हम लोगों को वहां से अडॉप्ट करनी चाहिए। सॉरी, एक तो ना 17-8,000 मीटर की चोटियां चढ़ के ना मेरा वैसी मेरी ब्रेन सेल ज्यादा थी नहीं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगवाओ ब्लिंकिट से। नहीं, तो मेरी ना ब्रेन सेल ना थोड़ा मैं ना वेवर कर जाता हूँ बातें करते करते और कई बार तो एकदम ऐसे ब्लैंक आउट हो जाऊंगा, देखना अभी बात करते थे हम याद दिलाएंगे, हम याद दिलाएंगे। एकदम से रिसेट मार देना। ठीक है। नहीं, तो हम बात ये कर रहे थे भाई कि सबसे मुश्किल पीक कौन सा है चढ़ने को? हाँ, तो मोस्ट डिफिकल्ट पीक आई वुड से mortality rate wise is Annapurna and K2. And why? And Kanchenjunga also. Can you pull up the images? So see, they're technically all very challenging mountains. Base is set up low, summit is very high. Some mountains base is set up, let's say almost at 6,000 meters. Climb is almost up to 8,300 meters. तो उसका base to वो summit altitude वो जो है वो कम हो गया। ठीक। अब K2 जैसा पहाड़ है, K2 is like base of the mountain is at 4,400 meters. Summit जा रहा है 8,600. तो total elevation gain from base camp to the summit बहुत ज्यादा हो गया। 2600 मीटर हो गया। हाँ, तो उतना ही मतलब वो उतना ही तीखा है पहाड़, स्ट्रेट है। So lot of technical challenges. That is what makes a mountain difficult. फिर जैसे अन्नपूर्णा क्या है, मूडी है कि इट इज लाइक अ मीन मिस्ट्रेस कि दिन में कम से कम 6 से 7 एवलांचेस तो देती है। अच्छा। अब आपको उसमें से जगल मार के निकलना है ना कि कहाँ कि you have to literally run, and especially when avalanches come on Annapurna, it's like मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ऑफ टर्न। मतलब आप समझो 3-4 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, फुल साइज फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, मतलब स्टेडियम जितना बड़ा किसी ने पलट दी है बाल्टी ऊपर से, और वो आ रही है पहाड़ पे नीचे आपकी तरफ, धरती हिल रही है पूरी, धक 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 धक। अब कहाँ भागोगे आप? ना दाएं जा सकते हो ना आप बाएं जा सकते हो, सिर्फ आइसैक्स नीचे गाड़ के बस ऐसे बैठ जाना होता है, ऐसे सर बचा के, कि यू सर्वाइव एंड वो कि आप डूब ना जाओ उसमें। अगर रबल है तो भागो, यू हैव टू ट्राई एंड राइड द वेव, बिकॉज रबल में अगर आप अंदर आ गए तो ब्लेंडर बन जाते हो, तो हाथ पैर फिर इधर उधर मिलते हैं क्लाइंबर के, कि हाथ उधर निकल गया, गर्दन उधर है, टांग कहीं और मिल रही है, ऐसा हो जाता है। रबल आ गया उसमें तो घूमता हुआ आता है। पाउडर एवलांच है तो आपको अपने आप को कवर करना है, बचाना है, एंड देन होप कि आप उससे डिग आउट भी कर सको। बाद में डिग आउट भी करना पड़ता है, कई बार बेरी हो जाते हैं तो विक्टिम डिटेक्टिंग रॉड्स होती है लंबी लंबी, इसमें डालते हैं, इसमें कपड़ा फंस के ऊपर आता है तो पता लगता है कि 20 मीटर नीचे इंसान है। डैम, मेरे को पता है उसमें थूक के देखते हैं ना भाई, अगर फंस जाते हैं कि वो नीचे गिरा कि ऊपर है। हाँ राइट, एक्सक्रीशन का काफी काम है। बट भाई ये अन्नपूर्णा माउंटेन, राइट, यस, दिस इज अन्नपूर्णा। और इसमें क्लाइंबिंग रेट, इफ आई वांट टू लुक एट व्हाट द क्लाइंबिंग मैप इज, तो मैं क्या सर्च करूं? ये मेरी फोटोग्राफ है, एडिटेड, दिस वन। हाँ, ओह शिट, ये दिस इज फ्रॉम कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। देखो पूरा स्ट्रेट है पूरा। तो व्हाई वुड आई क्लाइंब लाइक दिस एंड नॉट फ्रॉम द साइड? सॉरी इफ आई एम आस्किंग। नो, दिस इज द क्लाइंबिंग रूट, दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट रूट एक्चुअली। दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे तो क्लाइंबिंग ग्रेड जो आएगा वो हो ही नहीं पाएगा। दिस इज ऑल पास्ड ऑन नॉलेज फ्रॉम ओल्ड माउंटेनियर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट रूट। दूसरी तरफ से रूट ओपन करने की कोशिश करी हो, ऐसा नहीं है, इंसान के अंदर बहुत कीड़ा है और हमसे पहले उससे ज्यादा कीड़े वाले लोग आ चुके हैं हमसे पहले, उन्होंने ऑलरेडी ढूंढ के रखे हुए हैं। और इसमें भी मतलब यू सी, मतलब वी लॉस्ट 1 year, we lost 2 climbers between Camp 2, Camp 3 and Camp 4. खो गए थे इस रास्ते में बीच में। मतलब Camp 2 से Camp 3 का जो इसमें रास्ता है, इट इज लाइक इतना पतला है, कुछ जगहों पे हॉर्स राइडिंग करनी पड़ती है रिज पे बैठ के। मतलब रिज ही टूट रही होती है, एक तरफ से हाथ डालो तो दूसरी तरफ से हटो, 2 किलोमीटर का सीधा नीचे ड्रॉप दिखाई देता है ऐसे। तो इट्स लाइक दैट नैरो दिख रहा है यहाँ पे, इतना ये है, बट इट्स लाइक few kilometers long this entire route, you know, like. Oh wow, and you can get lost on this. हाँ, मतलब there are so many climbers which are just lost between, let's say, Camp 2 and Camp 4 here. Camp 4 से summit के बीच में यहाँ पे आज तक कितने climbers पड़े हुए हैं. So you see, it is literally ant is to tree ratio. मतलब आप समझ रहे हो? हाँ मैं समझ गया. But ऐसा क्यों भाई कि मतलब like is there no markings to say यहाँ जाओ वहाँ जाओ? Every year, are you seeing where this is on, or which end spectrum of Earth? This is a very fag end of Earth. Right. And ये मतलब this is the 10th highest feature rising above planet Earth. तो इसके एंड में क्या मार्किंग बनाएगा, कौन इंसान बनाएगा, क्या टिकेगा? कोई नहीं लगाते हैं हम लोग, बट एक स्नोस्टॉर्म आता है, बेरी हो जाता है सब कुछ. So that's the nature of our sport, as you must have seen, let's say in 14 Peaks. There is another one which you, if there are fellow adventurers want to watch, इसमें मिल जाते हैं online. There are lot of content. So we can't say as whatever you please. So this is and the trick here is, where does the avalanche fall from? It falls from the top. Various everywhere. हाँ, पीछे से भी आ जाता है. ये Camp 1 के जो पीछे वाला आपको स्लोप दिखाई दे रहा है, इस तरफ से भी आता है, नीचे सामने से आते हैं, ऊपर से लेफ्ट साइड से आते हैं. ये गली है बीच में, तो जैसे Camp 2 से Camp 3 के बीच में जो एक गली पतली सी ऊपर जो हमने रूट बना रखा है, उसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो वहां से आता है, राइट साइड में आता है. उसमें जूम इन अगर आप करके देखोगे तो इट्स लाइक लिटरली ऑन टॉप ऑफ अ रिज. फिर वो देखो ऊपर से हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं सारे, आइस देखो पत्थर पे से आपको लटकी हुई दिखाई दे रही है Camp 3 Camp 4 के बीच में, जहाँ पे वो बेंड है. हाँ,
तो वो टूट जाता है, ज़्यादा धूप लग गई कभी तो आता है, जाते हो फिर जिसमें एंकर सब लगे सब जाते हैं। तो अन्नपूर्णा पे द मोर्टेलिटी रेट इज ऑलमोस्ट लाइक आउट ऑफ एवरी 3 क्लाइंबर 1 डजंट कम बैक। तो ऐसा होता है कि हम लोग बैठे होते हैं, अभी जैसे आज बैठे हुए हैं, पिछले 1-2 महीनों से लंच पानी सब खाना पीना सब चल रहा है अपना। बेस कैंप इज अ वेरी फन प्लेस एंड वी आर ऑल वैक्ड आउट, वी आर लाइक, मतलब हम सब ना ऐसे पायरेट्स से होते हैं कि नॉर्मल तो हो नहीं सकते, देखो आप, है ना, क्योंकि क्योंकि मतलब मेरे मॉम डैड को मैं एवरेस्ट बेस कैंप ले गया था, उन्होंने ग्लेशियर देख के बोला था, मेरे डैड बोले थे, मतलब मैंने भी करा है सर्व वर्व होता है, बट ये तो पागलपना है, मतलब कि यू आर गेटिंग इनटू, इफ यू लुक एट दैट पॉपकॉर्न एरिया ऑफ एवरेस्ट ग्लेशियर जो आप नीचे देख रहे हो, जब आप ऐसे बेस से खड़े होकर देखते हो ना, जस्ट शेयर एवरेस्ट बेस कैंप मैग्नीट्यूड, बेस कैंप से खुम्बू का व्यू आप देख सकते हो, द शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इट, अभी ना पिक्चर्स में यू कैन नॉट फैथम इट, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज हैं। अभी आपके दिमाग में वर्ड है कि बड़ा कितना बड़ा होता है ना, आपके लिए बड़ा हो गया बुर्ज खलीफा, बड़ा हो गया, है ना, वो कितना 1100 मीटर है वो, है ना, यहाँ वैली ही होती है कम से कम, मतलब 11,000 मीटर की, 12,000 मीटर चौड़ी तो वैली है, तो आपका लेफ्ट है कुछ हजार मीटर का, राइट है कुछ हजार मीटर का, है ना, तो जब आप वो देखते हो ना चीजें, तो आपका डेफिनेशन ऑफ बड़ा, वाइड, बिग, ब्रॉड चेंज हो जाता है, मतलब फट जाती होगी भाई। नहीं फटती नहीं, हाँ, इट इज वेरी हम्बलिंग, या राइट, लाइक इन दैट सडनली आप जब वो देखते हो ना, तो सब कुछ तो बड़ा 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 और सांस नहीं आ रही होती अंदर से वैसी तो अपने हम्बलनेस आ जाती है, लाइक यू हैव टू, कि there's only way to go up is to bend down. right there is as simple as that. I enjoy mountains not as much as you, but so I have seen a lot of mountain ranges, been to the Rockies, been to the Alps, और काफ़ी अच्छे से, and I've taken a lot of my friends also, और मैं अपने विदेशी दोस्तों को सिर्फ एक बात बोलता हूँ, you haven't seen what big is. तुम हिमाचल में ही देख लोगे ना जब बिग, तो तुम्हें Rockies have a different nature to them and the Alps have a different nature. I think maybe except Patagonia there is no comparison to how big the Himalayas वही ना, मुझे कई बार ऐसी लगता है, इन लोगों ने कुछ ग्रैमी जीता है अमेरिका में, वो फॉर फ्री सोलो। भाई ये जो माउंट कैलाश के बारे में कहते हैं कि किसी ने समिट नहीं किया, वो ट्रू है? So Mount again, this is I have so tired of this. Everybody is asking, why haven't you climbed Mount Kailash? भाई हमारे यहाँ बड़ा चलता है देखो। Right. And full respect, I'm a big भोलेनाथ मतलब भक्त। He's been आप हिमालय में हो? हाँ, होना पड़ेगा भाई, उन्हीं की आवाज है वहाँ। वही याद आते हैं देखो, है ना, तो बट द पॉइंट इज कि ये जो कहानियां बनाते हैं ना, मतलब किसी दिन भोलेनाथ मिल गए इनको तो बहुत कूटेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची बता रहा हूँ, मतलब कि जो कहानी ऐसी बनाते हैं ना लोग, आई हेट इट, मतलब जैसे पहाड़ के ऊपर इट इज नोन की बिकॉज ऑफ द ह्यूमन सेंटिमेंट, हम लोगों ने उसको रखा हुआ है कि देवता है तो उसकी तभी परिक्रमा करी जाती है कैलाश की। हाँ, अच्छा। कभी देवता पे पैर नहीं रखा जाता। सो सिंस लेट्स से 40s 20s माउंटेनियर्स हैव ऑलवेज, क्योंकि इंसान के अंदर कीड़ा तो शुरुआत से था। हाँ। एक्सप्लोरर्स जाते थे, ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स जाते थे ये लोग, तो उनका मन करता था चढ़ने का, बट बिकॉज ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर एवर एंड एवर इट हैज नॉट बीन, लाइक लेट्स से सेम इज फॉर कंचनजंगा। नाउ फ्रॉम कंचनजंगा का बॉर्डर आधा सिक्किम में है ना, आधा पहाड़ सिक्किम में पड़ता है, आधा नेपाल में पड़ता है। तो जो नेपाल वाली साइड है उनके यहाँ उसको डेटी मानते हैं, बट डेटी की पूजा करके उसमें वहाँ क्लाइंबिंग होती है फॉर टूरिज्म। नेपाल इंडिया की तरफ से नहीं होती है। सिक्किम के सेंटिमेंट्स उनने वो करने के लिए उनने बंद कर दी। दो पहले 85-75 में हुए एक्सपेडिशन। अच्छा। छौग्याल ने उनके मेन किंग थे उस टाइम पे स्पेशल परमिशन देख के समिट पार्टी को बोला गया था कि 5 मीटर समिट से पहले आप रुक जाना, कि जैसे K2 है वो वहीं पे है हमारे मैप में, जो वो वाला कश्मीर है, ये वाला है यहाँ जो हमारा कान चला गया है ऑलरेडी, जो इन्होंने ले लिया है। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट में 4 8,000 मीटर पीक्स है जो एक्चुअली इंडिया का पार्ट है, जो ये खा के बैठे हुए हैं। हाँ जी, और इसी वजह से अभी तक लाइक देयर आर अबाउट 40 पीपल इन द वर्ल्ड, 40 लोग हैं जो 14,8,000 मीटर पीस चढ़ चुके हैं आज तक, है ना, पूरी दुनिया में। बट एक भी इंडियन नहीं पहुंच पाया इस लिस्ट में आज तक, क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं देंगे। चार में उन्हें अपना फंसा के रखा हुआ है टांग, और वो इंडिया का हाईएस्ट पीक सबमिट कर जाते हैं नेपाल से जाके स्मार्टली, और हम लोग यहाँ पे नहीं, और हम लोग तभी तो आज तक तो नाउ पाकिस्तान हैज आल्सो जॉइंड द एलीट लिस्ट ऑफ दिस 14,8,000 मीटर, लाइक जस्ट द सेम वे। मैं तो मतलब हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ मतलब बोलना चाहूँगा कि हम लोग जस्ट द सेम वे हम लोग स्पेस रेस में, टेक रेस में, स्पोर्ट्स में, ओलंपिक रेस में, एशियन रेस में, हर जगह जब कदम से कदम बढ़ा के चल सकते हैं, तो व्हेन इट कम्स टू द 14 हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, जो हमेशा से ही मतलब एक ह्यूमन बीइंग का टेस्टिंग ग्राउंड रहा है, तो हम लोगों ने इतना ईजिली कैसे लेट गो कर दिया। इट इज़ ऑल्सो अ very big
टूरिज्म एस्पेक्ट, मतलब इट कैन जनरेट 4,000-8,000 मीटर पीक्स अगर इंडिया में आएंगी तो वी कैन जनरेट ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 200 से 300 मिलियन डॉलर्स का वहाँ लोकल एरियाज में रेवेन्यू इन्फ्लक्स होगा, क्योंकि अभी भी सारे देखो सब शांत बैठे हुए हैं, सारी नेशनलिटीज जाती हैं पूरी दुनिया से हर साल K2 चढ़ने के लिए, वो बट इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पे उंगली नहीं उठाती। तो तभी मुझे बड़ा गुस्सा आता है मैं जब इंटरनेशनल कम्युनिटीज में अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, बिकॉज एवरी ईयर ऑन एक्सपीडिशन देयर इज एटलीस्ट 17 to 18 इंटरनेशनल मतलब कम्युनिटीज हमारे साथ रहती हैं। राइट। सो समटाइम्स आई रियली हैव टू गिव अ शट अप कॉल टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम द यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम दिस स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज दे कम टू टेल अस कि इंडिया टॉलरेंट नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ भाई हमारे यहाँ पे ना 500 मिलियन ऑलमोस्ट 400 मिलियन मुस्लिम्स हैं, और बचपन से हम लोग एटलीस्ट उनका बचपन से साथ में खुश ही रह रहे हैं। तो मुझे पूरी दुनिया में एक नेशन बताओ जहाँ पे 400 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन हो। हाँ राइट। टर्किश मेरे फ्रेंड्स, ये सारे ईरानियन फ्रेंड्स ऐसे देखते हैं इंडिया को, कई बार वो लोग बोलते हैं कि यू आर नॉट टॉलरेंट टुवर्ड मुस्लिम। मतलब अबे पॉपुलेशन नहीं है हमारे यहाँ, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। टेल मी अनदर नेशन वेयर देयर आर 400 मिलियन 450 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन। राइट। सारे त्योहार हम लोग साथ में मनाते हैं, बचपन से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, कभी नहीं हुआ। और ये इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पे कोई नहीं बोलने आता क्योंकि सबका फायदा है। अमेरिकन जा रहे हैं, यूरोपियंस जा रहे हैं, सारे नेशनलिटीज अलाउड है वहाँ पे हर साल। वो लोग अपने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं तब नहीं बोलेंगे। सडनली इनके देशों में जब अटैक हो रहा है, इनके यहाँ थोड़े से वो पहुंच जाए माइग्रेंट्स, तो इन लोगों के पेट में खौल मचना शुरू हो जाता है। भाई आपने 100% रियल बात कही है। मतलब मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये इतनी रियल बात है ना। इंडिया हैज अ PR प्रॉब्लम इन दिस वे। ये लोग ना बड़ी जल्दी ये न्यूयॉर्क टाइम्स एटसेट्रा वाला प्रोपेगेंडा खा लेते हैं कि हम इंटॉलरेंट हैं। एंड आई एम टेलिंग यू एज अ ब्राउन माउंटेनियर हु कुड टॉक बैक, क्योंकि जनरली क्या होता था कि हमारे यहाँ से माउंटेनियर्स जनरली इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के होते थे, तो दे वुड वेरी स्मार्टली गिव बैक ऑल्सो, बट इतना ऑफिशियल पोजीशन होता नहीं था। यू आर स्टिल इन ऑफिशियल पोजीशन। मेरे साथ तो अब ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ये डिस्कस करते हैं, मैं इनको तुरंत बताता हूँ कि भाई तुम लोग व्हाट इज द इशू, एंड देन दे डोंट लाइक समबडी फ्रॉम आवर कलर टॉकिंग बैक टू देम विद फैक्ट्स इन देयर हैंड। दैट्स बीन माय प्रॉब्लम फॉर मेनी इयर्स। तो तुरंत फिर इन लोगों को फिर समझ आते, फिर बोलते ओ यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज प्लेस। मतलब प्रिविलेज नहीं, वी नाउ हैव ब्रेन्स एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रायोरिटाइजिंग आवरसेल्व्स। आई एम प्लेइंग द सेम गेम यू आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग इट बेटर, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. I got a lot of shit for speaking English more articulately in the West than them. And they were like, oh, how can you? I was like, boss, play your own game. And if I win, then you lose. Go away. Like, yeah, I know what you're talking about. This is a little bit of an issue these guys will have to get used to, boss. Even the biggest global brands, if you go to see in adventure sports, hardly like you enter any store, हमेशा आपको, अब जैसे नेपाली माउंटेन इतना अच्छा कर रहे हैं, नॉर्थ फेस अगर नेपाल में है तो दे शुड हैव शेरपास इन द स्टोर फॉर इवन सेलिंग. मतलब मैं बताता हूँ वैसे इंस्पिरेशन के लिए वो लगा लेंगे फोटोग्राफ्स की, हाँ ये यहाँ के लोकल क्लाइंबर्स है. बट जब पोस्टर छपता है, जब छोटा बच्चा स्टोर एंटर करता है, वो सपने सोच देखता है, तब उसको गोरा इंसान देख के सपने सोचने की क्या जरूरत है. सही बात है यार. अपनी खाल का होगा तो फिर सपने भी अच्छे हमारे दिखेंगे. डेमोग्राफ हमारे उसके हिसाब से हम डिकैथलॉन घुसते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं. हाँ. वो हम गोरे इंसानों देखे क्यों कपड़े खरीदते हैं? मुझे ये गुस्सा चढ़ता है. मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो कम सामान देखता हूँ सीधा. मेरे को देखना ही नहीं. मुझे मेरे अंदर बड़ा शुरुआत से ये चीज रही है कि नो रिप्रेजेंटेशन शुड बी राइट, एंड इफ वी आर नंबर वन इन समथिंग, इफ आई एम, मतलब मैं अगर पूरी दुनिया में वर्ल्ड का यंगेस्ट क्लाइंबर हूँ, तो मैं ढोल के, मैं पीट के लोगों को बताता हूँ कि हाँ हूँ, बिकॉज इट हैज नेवर बीन डन बिफोर. यू हैव टू समटाइम्स बीट योर ओन ट्रम्पेट. दिस थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ इन चेस. क्यों आप चेस में देखोगे ना, चेस में इंडिया इज बिकमिंग डोमिनेंट. हैट्स ऑफ मैन टू, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, एंड जस्ट डे बिफोर यस्टरडे व्हेन द न्यूज़ ब्रोक, वो रिएक्शन देख के सैटिस्फैक्शन है ना मुझे अंदर से. Although for that reaction, I think Magnus was winning most of the game. He blundered last में. मैं बहुत बड़ा chess nerd हूँ. Like I've been playing since I was a kid. I still play. And but to see such a young guy get the better of him and to hold himself, such a composed, he just walked away. Brother. Like respect. Hats all off. these boys. मतलब कुछ लोगों को गुकेश पता होता है, किसी को प्रग पता होता है, किसी को अभी अर्जुन इतना नहीं पता मास मीडिया में. अर्जुन इज अ डेंजर मैन ऑन द बोर्ड, बॉस. Oh my God, okay. अर्जुन से तो ये गुकेश, प्रग, सब डरते हैं भाई. अर्जुन इज अनदर. और इस तरीके से रौनक है, निहाल है. वी हैव नॉट वन गुकेश, वी हैव 8 more like him. And so chess is going to be a dominantly Indian sport in the next 10 years. हमारा the crop we are producing is incredible. Same, we have some incredible, एक नया sport है, adventure में आए, माउंटेनियरिंग का ही पार्ट है, एक्सटेंशन. इट्स कॉल्ड स्पोर्ट क्लाइंबिंग. नाउ अब लास्ट 2 ओलंपिक्स से ये ओलंपिक में आ गया है. तो इसमें 3 कैटेगरी होती है, स्पीड, लीड एंड बोल्डरिंग. और ये है वर्ल्ड का
fastest up Olympic event. You can pull it up. Can we actually? Speed climbing का जो world record है, वो आप देख सकते हो, fastest speed climbing world record. This sport has now officially the fastest 100 meters होता था पहले. Right. Fastest Olympic sport. अभी हो गया है. Right. So this sport now we have boys in India जिनने आज तक Olympic size climbing walls पे climbing करी नहीं है. But we have boys and girls in India which are मतलब smashing national records. मतलब 6-7 सेकंड में चढ़ रहे हैं ये भी. सोचो अगर उनको मिल गए वो boards. So I've been running behind lot of conglomerates who also helped me sponsor my expeditions to try and build India's first Olympic sport climbing facility. Because talent हमारे यहाँ पे इतना क्रेजी है ना, मतलब सच्ची बोलते हैं ना, हमारा वो द काइंड ऑफ मंकी लाइक इनेट टेंडेंसी विच वी हैव. I don't know why people are not still jumping onto this, why the government is not doing it, because it's a new sport and it has so much potential and we are innately so good at it. Right. Like we are blasting away. मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं. मुझे बस I hope कि कुछ हो. But इनको दिखाओ. नहीं YouTube पे जा नीचे जा भाई. ये ना हम देख के हंसते हैं क्योंकि ये इतना फनी दिखता है ना दिखने में, क्योंकि चढ़ ही नहीं सकते आप अगर जाओगे. It's so difficult if you go to see. You're literally jumping vertically up. Yeah, you're monkeying. हाँ, you're monkeying. You cannot. Monkey तो एक बार ही करता है ना. आप continuously करते हुए जाओगे ना. जान चाहिए उसे. कोई भी वीडियो प्ले कर जिसमें वो नहीं होगा कॉपीराइट. एक्चुअली यार तू ना ये देख हिमांशु, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली तो है ये, नॉर्मल नहीं है ये. This is inclined ना, ऐसे बाहर की तरफ गिर रही है ये बॉल. तो आप हैंग कर रहे हो. You are literally as you go up, you are little bit like this, inclined है थोड़ा सा. Is the rope pulling you up a little bit? Not at all. It's an automatic belays. Sorry, not at all. Auto belays आजकल अच्छे आ गए. I'm running a company also in India where we are into manufacturing of climbing walls, Climb Up Adventures. Okay. So we are also one of India's largest school summer camp adventure कैंप रनर्स इन इंडिया. तो हम लोग एडवेंचर कैंप्स रन करते हैं अक्रॉस वेरियस स्कूल्स. हम बच्चों को बाहर भी लेके जाते हैं. ऑलमोस्ट अब मैंने अपनी पूरी आर्मी तैयार कर लिया. 2010 में ना ज्यादा लोग थे नहीं माउंटेनियर्स 8000 मीटर्स चढ़ने वाले. अब हम लोगों ने बना लिया पूरी आर्मी. अब हो गया 8000 मीटर. मतलब अगर आप देखो 4-5 चढ़ने वाले भी कम से कम है, मतलब 6-7-8 क्लाइंबर्स हैं इंडिया से जिनने 4 to 5 8,000 मीटर पिक स्टडी है. मैन एंड विमेन बोथ. एंड माउंटेनियरिंग में आप देखोगे इंडियन माउंटेनियरिंग से विमेन आर डूइंग एक्चुअली much better than average men mountaineers. Wow. much better. So again mountaineering जैसा है स्पोर्ट. हम लोग भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बाउंड्री छोटी कर देंगे या फील्ड का साइज छोटा कर देंगे. नहीं. It's an equal game. हमारे यहाँ that is why we are not, because देखो आप देखो दूसरे स्पोर्ट्स और माउंटेनियरिंग में ही अंतर है. दूसरे स्पोर्ट्स में you are fighting against another human being. है ना. There is time and there are rules. यहाँ है बच सको तो बच जाओ. गेम सिर्फ सिंपल है, मैं मारने आ रहा हूँ, बच के दिखा. सर्वाइव टू टेल द टेल. कि अगर बच सको तो बच जाओ. वेरी नेचुरल. जो भी कर सकते हो वो कर लो. कोई वाड़ा नहीं है यहाँ पे, कोई वेट कैटेगरी नहीं है, कोई दवाइयों पे कोई रोक टोक नहीं है. जो कर सकते हो कर लो, बच के दिखाओ. ये है रूल हमारे यहाँ का. तो दैट इज व्हाई माउंटेनियरिंग इज अ नॉन कम्पिटिटिव स्पोर्ट. हम लोग सब एक साथ जुड़ के टीम वर्क करके एक दूसरे की बचाते हुए कि जाते हैं, इससे कम से कम डैमेज हो. क्योंकि उसके बाद भी होता है. वहाँ क्या है, गोल नहीं मारा, हाँ डिसअपॉइंटमेंट, सर नीचे करके भागा, छक्का नहीं लगा, डिसअपॉइंटमेंट. यहाँ गोल नहीं लगा तो लटके हुए मिलोगे वहीं पे. आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे तुम्हारे बारे में कि ये देखो इसने गिव अप करा था, ये आज तक लटका हुआ है यहाँ पे. तो दैट इज हाउ बैड इट इज. मार्जिन ऑफ एरर इज दैट लो. You little bit of an inch here and there. Your mistakes sometimes can end up in other people facing the blunt of it. Wow. So because your team members, yes, team members face the blunt of it. You say you fixed ropes, you say you did not fix an anchor right, somebody else takes the fall of it. Who's to be blamed? There is families, bread earners are coming and working over here. We've had situations where jahan pe the people expecting women back at home had to be told that people are not coming back home anymore, and families, children. It's difficult. The cost of exploration sometimes has to be paid with life. है ना, जान चली जाती है. But to normal people obviously it does not make sense. ना क्या है? But people have to realize कि क्या नहीं है. See, for always if you go to see, इंसानों को थोड़े ये चाहिए होते थे ऐसे पागल वाले at the exterior of their society. They were the ones who went
traveled, got modern medicine, knowledge, information, shared it with the explored the world, society, and then did it for the entire world. In every society, you would see Every tribe, every society. We were at the outermost part of the society. Right. Explorers, adventurers who went out. है ना, गॉड न्यू नॉलेज, नहीं दुनिया ऐसी भी है, हाँ, ये भी तरीका है, इसके पार भी कुछ इसके है, पार भी कुछ है, लेके आना लोग एडवेंचरस. तो ये वैक्ट आउट जो ट्रेट है ना ऑफ की खुजली का, कि क्या है इसके पीछे, कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कि थोड़े से होते हैं ना, हमने देखा एडवेंचर आर लिटिल सेल्फ कॉन्फिडेंट, थोड़े से होते हैं कि अंदर से एम्बिशन आता है कि नहीं आई कैन डू दिस, की सर मैं बनाऊँ इस काम के लिए वाला जो भैरव सिंह कहाँ हो. तो थोड़ा चाहिए होता है ऑप्टिमिस्टिक. अमरीश पुरी की आवाज में बात करते हैं नहीं चाहिए होता है, देखो ना, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ मोटिवेशन वन साइड ऑप्टिमिज्म चाहिए होता है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू विल सर्वाइव अप देयर, एंड दैट इज व्हाट नेचर टीचर्स यू, कि ऑप्टिमिज्म रखना जरूरी है, और ना ठंड में दिया बुझ जाता है बहुत फास्ट कभी कभी. भाई, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी प्लीज पूछ लेना. So where are you at right now? What are you looking forward to do? Tell me who can reach out to you if they want to. I think I'm at a very exciting phase in my life. I'm climbing mountains was just the beginning for me, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ. अभी 8 हो गए हैं, 14 में से 6 बाकी हैं, तो उसको करने के लिए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. प्रोजेक्ट 8K is still active. Autumn season I'll be attempting my 9th 8,000 meter peak. तो hopefully all of you guys follow, and उसमें हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिले. Is there some way you can live stream it? We are hoping अब hopefully Starlink के साथ हम लोग वहाँ से अब लाइव जाए करेंगे, क्योंकि Starlink बहुत अच्छा इंटरनेट दे रहा है हम लोगों को. लास्ट एक्सपेडिशन वी यूज Starlink, बहुत अच्छा चल रहा था. So we actually use the best of the best technology up there, क्योंकि चाहिए होता है फ्रॉम सैटेलाइट रेडियोज टू एवरीथिंग. बैटरीज भी अगर आप देखो तो बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि ठंड में सब जम जाता है. अगर आप देखो दिन में टेम्परेचर वही -60, रात को टेम्परेचर -60, दिन में +50 भी चला जाता है. क्या बात कर रहे हो? के अंदर ग्रीन हाउस 50 टेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. तो फोन से एक एक चीज, इंसान ही नहीं सिर्फ टेस्ट हो रहा होता, सब चीजें टेस्ट हो रही होती हैं, कैमरा से लेके एक एक चीज. तो ये तो होता ही है, बट उसके अलावा आई थिंक नाउ माई नेक्स्ट बिगेस्ट ड्रीम इज, आई हैव अ ड्रीम, आई एम रनिंग अ कंपनी कॉल्ड क्लाइंब अप एडवेंचर्स. तो उसमें आई वांट टू मेक क्लाइंबिंग वॉल्स अक्रॉस एवरी स्कूल इन इंडिया. बेसिकली क्लाइंबिंग इज अ वंडरफुल स्पोर्ट, इट हैज गिवन मी amazing stuff. So we run some amazing summer camps also, but my dream is just like a basketball court, just like a volleyball court, I want to build one climbing wall in every school in India. And जो तीसरी चीज़ अब हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग थोड़ा बहुत, I do a lot of corporate programs. So we if you are stuck in the corporate life and if you want to find your true potential, you can join my Find Your Everest movement. Got it, वो got आपको it. अपनी डेली मंडेन लाइफ में अपना ट्रू पोटेंशियल ढूंढने में मदद करता है. वी हैव मेड सम थिंग्स. कल को तो कहीं कहने लगे. So we have found, we help people find the Everest of their lives and bring out their true potential with adventure, influence, and a lot of other things. Brother, whenever you're back from your expedition, come back. अभी तो जाएंगे, अभी तो यहीं हूँ. नहीं, आप जब जाओगे ना later this year ना, अभी तो ये हो गया ना podcast. Okay. हाँ, अब जब later this year when you go, you come back, we'll talk about the stories. Yes. Happy to do more of this, bro. You have an amazing energy. I'm so glad I met you. The myth is real. Arjun Vajpayee, ladies and gentlemen, on the Prakhar Gupta Experience.